जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है, जनता देखती है। जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। चौबीस का समर शेष है और केंद्र में है दो किरदार, एक मोदी और दूसरे सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। गवर्नेंस का यूपी मॉडल अगर हिट है तो इसके पीछे बड़ी वजह है विजन और वर्जन का द्वैत, यानी दृष्टि, वचन और शासन सब एक, बिना भेदभाव। 2024 का सबसे बड़ा दुर्ग है योगी का यूपी। यदि योगी के यूपी के इस दुर्ग ने 2014 की तरह इस बार भी परिणाम दिया तो निश्चित तौर पर जो इंडिया अलायंस है विपक्ष का, उसके सपने तार तार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कर्म क्षेत्र और योगी का धर्म क्षेत्र यूपी जिस तरीके से एक गवर्नेंस का मॉडल बना है, वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है विपक्षी गठबंधन के लिए, और उसे तोड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी के विजन को अपने गवर्नेंस का वर्जन बनाने वाले योगी ने यूपी में लगातार दूसरी बार अगर अपनी सरकार बनाई है तो इसके पीछे वजह है यूपी का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो INDIA गठबंधन से लेकर अखिलेश तक की सबसे बड़ी टेंशन है। योगी के यूपी मॉडल में बताने और दिखाने के लिए इतना कुछ है जो विपक्ष की बोलती बंद कर सकता है। इसकी बड़ी वजह है योगी के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। 2019 और 20 कोरोना काल में जहां विश्व की विकास दर माइनस में थी, वहीं उत्तर प्रदेश में यह 0.2% रही। 8% के साथ उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था का हिस्सा करीब 23 लाख करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, तो जाहिर है जब उत्तर प्रदेश की बात होगी, 80 सीटों का दांव होगा, तो कसौटी बदलाव की वो तस्वीर होगी जो योगी राज में कसी गई। और सवाल तो पूछे जाएंगे कि 2017 से पहले और बाद का फर्क आखिर इतना बड़ा क्यों है और कैसे है। 2017 से पहले यूपी की राजनीति क्या थी? 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य क्यों था? और 2017 से पहले की यूपी की सरकारों ने क्या किया? और जब जवाब तलाशे जाएंगे तो उत्तर यही मिलेगा कि जाति और मजहब की खेमेबंदी और समीकरण साधने वाली राजनीति ने कभी यूपी के विकास को तवज्जो दी ही नहीं, और अगर दी भी तो कुछ खास इलाके ही चमके।
तो क्या यही वजह है कि विपक्षी INDIA गठबंधन यूपी को लेकर सन्नाटे में खड़ा नजर आता है? क्योंकि योगी और मोदी ने यूपी में जो किया वो ये था कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलने वाले चेहरे अपने जातीय समीकरणों में ही खर्च हो गए। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का चलने वाला मुस्लिम यादव समीकरण ध्वस्त हो गया, मायावती का दलित और ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव फीका पड़ गया और 2017 के बाद जो सिद्ध हुआ वो था मोदी योगी का राष्ट्रवाद और विकास का मंत्र। जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या मोदी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन योगी के यूपी में काम कर पाएगा? पिछले ही साल यानी 2022 में दूसरी बार योगी के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर यूपी की जनता लगा चुकी है। विपक्षी गठबंधन को यूपी के बदलाव की इन तस्वीरों के बीच सबसे ज्यादा भरोसा जातीय खेमेबंदी पर है। हालांकि 2022 के चुनावी नतीजों को देखें तो योगी के यूपी मॉडल से INDIA गठबंधन की चुप्पी और सन्नाटे दोनों को समझा जा सकता है। 2022 में योगी के गवर्नेंस मॉडल पर यूपी के 41% से ज्यादा वोटरों ने भरोसा जताया था, जबकि अखिलेश के MY समीकरण को महज 32% वोट हासिल हुए थे। प्रियंका गांधी का चेहरा भी यूपी में कांग्रेस की फजीहत होने से रोक नहीं पाया और कांग्रेस को पूरे यूपी में 2.5% वोट भी नहीं मिले, जबकि मायावती को 12% वोट ही हासिल हुए थे। तो सवाल यह है कि क्या यूपी विधानसभा चुनावों के सिर्फ 2 साल बाद 2024 में योगी पर यूपी के बड़े तबके के भरोसे को समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन हिला पाएगा? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। हवा बहाना अलग बात, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि खुद अखिलेश भी ये बात बखूबी जानते हैं कि यूपी में योगी की सत्ता को चुनौती देना अब आसान नहीं रहा। तभी तो इस बार अखिलेश यादव मोदी के खिलाफ बने INDIA गठबंधन के 14वें नंबर के खिलाड़ी बनने को मजबूर हुए हैं। दरअसल योगी पर यूपी का ये भरोसा वास्तव में 2017 के बाद से यूपी को मिली एक नई रफ्तार ने गढ़ा है। योगी राज में विकास सर्वोपरि रहा। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और कानून के राज के संकल्प ने यूपी के समाज को माफिया मुक्त करने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता, कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता, जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले उन गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। और इसलिए यूपी में योगी के सामने अकेले दम पर किसी भी विपक्षी पार्टी का खड़ा होना आसान नहीं। और यही वजह है कि INDIA गठबंधन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कुछ भी बोलने से बचता रहा है, क्योंकि जिस यूपी में राहुल गांधी अमेठी की अपनी परंपरागत सीट हार चुके हों, जिस यूपी में कांग्रेस 3% से भी कम की पार्टी बन चुकी हो, जिस यूपी में अखिलेश के 80 में से सिर्फ 3 सांसद बचे हों,
उस योगी के यूपी में बम्पर जीत का दावा करना किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं लगता। याद करिए 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। आधा घंटे 1 घंटा हो गया मुझे कोई नहीं। दरअसल 2017 से पहले और बाद के यूपी की राजनीति का फर्क खूब दिखता भी है और बीजेपी दिखाती भी है। राजनीति और अपराध का गठजोड़ योगी राज में खंड खंड हो चुका है। माफिया या तो जमीन के नीचे हैं या फिर जेल में। यूपी में करीब 64 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अब तक भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई है। सूबे की करीब 56% आबादी कामकाजी है। साल 2021-22 में प्रदेश की जीएसडीपी में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2023-24 में जीएसडीपी को 19% बढ़ाने का लक्ष्य है। गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। धर्म और राष्ट्रवाद की जिस लाइन को कटघरे में खड़ा करते विपक्ष तुष्टीकरण और जातीय खांचों की राजनीति करता था, क्या वो राजनीति अब एक्सपोज्ड हो चुकी है? जिन मुद्दों पर लोग बोलने और बतियाने से डरते और कतराते थे, अब यूपी वाले उस पर खुलकर बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं। वो ये कि मोदी के विकास मंत्र को योगी ने यूपी में बखूबी मजबूत किया है। INDIA गठबंधन को 2024 में यूपी के भीतर योगी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वैसे भी 80 सीटों की बाजी पर डबल रिपोर्ट कार्ड है। मोदी के 9 साल का कामकाज और योगी का अपना 6 साल का रिपोर्ट कार्ड। ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। बात सिर्फ योगी राज में कानून व्यवस्था भर की नहीं है, बल्कि सूबे की उस उम्मीद की है जो बीते 6 सालों में बदले हुए यूपी में लोगों ने बांधी है। दूसरी तरफ चाहे अकेले अखिलेश यादव हो या विपक्ष का INDIA गठबंधन, दोनों के ही पास कोई ऐसा गवर्नेंस मॉडल नहीं है, और जो है भी उस गवर्नेंस मॉडल ने ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भद्द पीटी है। अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है। विपक्ष का इंडिया गठबंधन बखूबी जानता है कि अगर मोदी को रोकना है तो यूपी को जीतना होगा, लेकिन योगी मैजिक के सामने विपक्ष की दाल गलती नजर नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक यूपी में अनबीटेबल रहा है, और इसके साथ ही योगी का गवर्नेंस मॉडल विपक्षी INDIA गठबंधन के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। 2017 में राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलकर भी मोदी लहर को रोक नहीं सकी थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तिनके की तरह बिखर गई थी। तो दूसरी तरफ 2019 लोकसभा चुनाव में भी बुआ और बबुआ योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस और मोदी मैजिक के सामने असफल रहे थे। तो क्या यही वजह है कि INDIA गठबंधन यूपी को लेकर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा? क्या योगी मॉडल के आगे विपक्षी INDIA गठबंधन ने हथियार डाल दिए हैं? योगी के गढ़ में 80 सीटों पर क्या INDIA गठबंधन ने मोदी को वॉकओवर दे दिया है?
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।